अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन स्टडी टाइम। ये इंट्रोडक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के लिए हमारी इस सिलसिले की ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपको ये मुख्तलिफ़ टाइप के क्वेश्चन से जो MCQ से रिलेटेड होते हैं एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम में, तो ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके और आप हमसे कांटेक्ट कर सकें दिए गए नंबर्स पे, ताकि हम आपको फिर इसके बारे में सही से हाईलाइट कर सकें कि ये एक्चुअली प्रोग्राम है क्या हमारा। इस सिलसिले के सेकंड वीडियो के लिए आप ये देखेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, या यूँ समझ लें कि सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब फर्स्ट पीरियड कंटेन्स हाउ मैनी एलिमेंट्स। देखें जो पीरियड्स हैं हमारे, ये पीरियोडिक टेबल से बेसिकली रिलेटेड है। पीरियोडिक टेबल की एक रफली आपको पता होनी चाहिए फॉर्मेशन, और उसमें जो है वो हमारे पास ये कुछ इस तरह का डायग्राम बना होता है। तो इसमें ये जो लेफ़्ट टू राइट आपके पास चलने हैं, ये पीरियड कहलाते हैं। इसमें एलिमेंट अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में इसने पूछा है कि 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट्स इन द 1A and 2A सब ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड। दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू द पीरियोडिक टेबल बेसिकली। तो आप देखेंगे मैंने पीरियोडिक टेबल का जो ये एक इमेज बनाया है यहाँ पर, इसमें जो वर्टिकली जो एलिमेंट लिखे हुए ये ग्रुप कहलाते हैं, और इन ग्रुप में ग्रुप नंबर जो सब ग्रुप हैं वो लेफ़्ट टू राइट रोमन में लिखे जाते हैं। तो ये 1A और 2A सब ग्रुप्स जो हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो आपको ये बाकी भी याद होने चाहिए कि इसमें P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है, क्योंकि जब हम इनको ब्लॉक्स में रखते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि वो पीरियोडिक टेबल जो है ब्लॉक्स में किन ग्रुप्स में किन ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ हुआ है और उनके क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप देख लें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप बिकॉज। ये एरोमेटिक पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल से ही है, लेकिन इसमें बेसिकली आपसे ये आइडिया पूछा जा रहा है कि जो अरेंजमेंट हम करते हैं एलिमेंट्स की, उनकी बेसिस क्या होती हैं। तो जो बाकी जो लॉज हैं, मेंडलीव्स लॉ है और न्यूलैंड्स लॉज है, उसके मुताबिक जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे होती है, ये पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कह रहा है कि द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। तो ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं तो हर एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा होता है, और साथ साथ उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो हर एक एडिड इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट होता है एक न्यू सब शेल में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, तो उसका फर्स्ट एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर लिथियम की बात की जाए तो इसमें सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल में सेकंड उसका न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो सम टाइम इस ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ईच एलिमेंट हैज़ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। So that's why correct option is added electrons are। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो बेसिकली एटॉमिक नंबर 2 जगह इंक्रीज़ कर रहा है, वो पीरियड में भी इंक्रीज़ कर रहा है और ग्रुप में भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमने चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो ग्रुप से रिलेटेड है, लिहाजा इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप। तो ये पीरियोडिसिटी से रिलेटेड एक फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि भाई 7th ग्रुप में जो एलिमेंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हेलोजेंस है। पी ब्लॉक में 7th ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो साइज़ तो इंक्रीज़ कर रहा है, साथ साथ उसकी जो स्टेट है
वो भी चेंज हो रही है। फर्स्ट 2 एलिमेंट गैसेस हैं, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। तो इस तरह से जैसे जैसे इसकी स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज करते जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज इंक्रीजेस। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एलिमेंट ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये कहा तो जाता है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये पूछ रहा है कि क्यों ये अल्कलाइन अर्थ है। अल्कलाइन मीन्स लाइक अल्कली, इससे आप याद कर लें। एनीथिंग विच बिहेव्स लाइक अल्कली इज नोन एज अल्कलाइन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस लिहाज से, द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। द सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द डाउन सेल कैल्शियम क्लोराइड, ये सोडियम से रिलेटेड है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है इस डाउन सेल की मदद से। इसमें सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम की इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें ये कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं, जबका बज़ाहिर कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर डाला जाता है तो क्यों डाला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 901 है, जो कि फिजिबल नहीं होता उस पॉइंट पर। तो उसको लो करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया जाता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ किया जा सके। डायमंड इज हार्ड, ये पी ब्लॉक से रिलेटेड एलिमेंट क्वेश्चन है। और डायमंड जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉप है। इसमें कार्बन जो है वो 4 कार्बन से इस तरह से अटैच होता है, और ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये फिर जाके एक लार्ज बल्की साइज़ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो 4 ही 4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए ये हार्ड होता है। तो यहाँ पर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, इसी वजह से ये बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाउ बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एवरीवन शुड नो कि हर एक को जानना चाहिए कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ दूसरे अगर बॉन्ड बना ले तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। दिस इज नोन एज कैटिनेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज द आइसोमर्स हैव द सेम, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जब कंपाउंड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। सो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जैसे रॉन्ग लिखा है, ये बी ऑप्शन इज राइट वे। 10th क्वेश्चन इज इन द गिवन कंपाउंड विच वन इज अल्फा कार्बन। इसमें एक कंपाउंड गिवन है आपको, और इसमें बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इसके अंदर आपको यह आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक चेन कौन सी है और फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये डिफरेंस है। तो ये जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर OH भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ आइडेंटिफाई करें आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, और इससे अटैच जो कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन जो भी होगा वो अल्फ़ा कार्बन है। सो इसमें कार्बन नंबर 2 जो है वो अल्फ़ा कार्बन। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज के लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें हमारा। अगर कोई क्यूरी है तो दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। MCQs की तैयारी के लिए बेस्ट आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।